अब सुधींद्र भदौरिया, बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो बढ़ेंगी कैसे? और हम नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, वैसे तो मैं ये कहूंगा कि पूरे देश के अंदर एक इंटॉलरेंस का और डिसरिस्पेक्ट का माहौल बन रहा है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो निर्धन लोग हों। पर उत्तर प्रदेश पे बहस पर आते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वहाँ की घटना आप बतला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई ये एक टापू नहीं है जहां पर ये घटना घटी है। और इसको अन्यथा न लें, हमारे अनुज के ही तरह हैं श्री गौरव भाटिया जी, उनको ये लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कारण है, उसकी गंभीरता से उनको एक जांच करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि जब वहां के बड़े जो आइकॉन लोग हैं, इनकी सरकार में बैठे हुए लोग गैर गंभीर बयान देंगे, और मैं आज के दिन न मैं मुलायम सिंह जी के बयान का उल्लेख करूंगा और न ही मैं अखिलेश यादव के बयान का उल्लेख करूंगा, न मैं आजम खान के बयान का, पर उनके जो जिलों में लोग बैठे हुए हैं और जो महत्वपूर्ण लोग हैं। अब पुलिस की आरटीआई भी कहती है, क्योंकि लड़कियां जो है वो टेलीविजन देखा करती हैं, कुछ इस तरह के पोशाक पहन लेती हैं। देखिए, किसी भी आप दिल्ली शहर में भी आप किसी एलीट परिवार की लड़की के साथ कुछ करके दिखा दीजिए तो मैं समझूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है निर्धन गरीब लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार ज्यादा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भदौरिया जी बहुसंख्यक समाज उन वर्गों से आता है, मैं जवाब देना चाहता हूं। जनपद जहां के श्री मुलायम सिंह गौरव, इससे पहले आप बोले, सुन लीजिए, मुलायम सिंह जी भी हैं। वहां पर एक गांव है संतोषपुर इट गांव, वहां की महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उनको मारा गया और आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जिसको जबकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के काफी दिन बाद ये घटना घटी थी। भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश के महिलाओं के सम्मान में, बच्चियों के सम्मान में और खास तौर से कमजोर वर्गों के सम्मान में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। जी, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, उत्तर प्रदेश की मुझे एक चीज नहीं समझ में आती भदौरिया जी, घर की बच्चियां हैं, भदौरिया जी, इस तरह का वहां पर एक आचरण जो प्रस्तुत कर रहे हैं इनके लोग, वो देखना पड़ रहा है। भदौरिया जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही, हालांकि आप 3-4 मिनट और हैं, उसके बाद आप जाने वाले हैं, मुझे बताया गया, इसलिए मैं एक जल्दी से सवाल आपसे और पूछ रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कौन से चश्मे से चीजें देखते हैं जिसमें आप बच्चियों को बांटते हैं कि गरीब की बच्ची है और अमीर की बच्ची छेड़ी नहीं जाती। मेरे को नहीं पता ये गणित आप कहां से लेके आए। दूसरी बात यह कि मायावती के लिए आप नारा लगाने तुरंत सड़क पे जाके खड़े हो जाते हैं, इन बच्चों के लिए बैठ के केवल भाषण देते हैं। अगर आपको इतनी चिंता है तो जाइए ना सर, वो बच्चियां तो 1 साल से परेशान है, 4 दिन से तो अखबारों में छप रहा है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? मैं कह क्या रहा हूं, आप उसको समझ, मेरा भाव समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे दिल्ली में सर आपका भाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजम खान का था परसों। इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। आपका भाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजम खान का था। अगर वो बेतु की बात कर रहे थे तो आप उससे भी बेतु की बात कर रहे हैं कि अमीर की लड़की नहीं छेड़ी जाती है, गरीब की लड़की छेड़ी जाती है। नहीं, मैं ये, आप उसका भाव नहीं समझ रहे हैं। आपको अगर अपना कुछ कहना है, आप समझाइए ना भाव, एजेंडा तय करना है, समझाइए ना भाव अपना। मैं कह रहा हूं कि आप समझाइए अपना भाव। 2 तरह के भारत बन रहे हैं, 2 तरह के भारत बन रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। नारायण जी, सुनने की अगर आप में क्षमता नहीं है तो मत बुलाइए, पर सुनने की कोशिश कीजिए। 2 तरह के भारत बन रहे हैं, जिनके पास ताकत है और जिनके पास ताकत नहीं है, और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं स्वीकार करना चाहते तो आप स्वतंत्र हैं, इसको ना स्वीकार करें कि 2 भारत नहीं है। इनके पास ताकत नहीं है, आप उनकी ताकत बनने की दावा करते हैं ना सर। तो ये बच्चियां 4 दिन से तो अखबार में भी छप रही हैं, क्यों नहीं आप में से कोई नेता वहां चला गया? किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं किसी ने सरकार का गला पकड़ा कि क्यों ये बच्चियां घर बैठी हैं? करेंगे कि भारत एक है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि टीवी चैनल जाए, वो दिखाए, तब आपसे सवाल पूछे तो आप बोलेंगे? पर हम संवैधानिक तरीके से पकड़ते हैं। अच्छा, यहाँ आपको संविधान नजर आता है, संवैधानिक तरीके से पकड़ते हैं, यहाँ आपको संविधान याद आता है तुरंत। गौरव भाटिया बोलिए। हम गला पकड़ना, ये आप भी वही कर रहे हैं। गौरव भाटिया बोलिए। गला मतलब हम जाके वो रोहित जी ये करें इस देश के अंदर। मैं रोहित जी सबसे पहले ये कहूंगा ना, सुनिए, महिला हो या बच्ची भदौरिया, उसका सम्मान गुंडाराज मुझे मत पढ़ाइए। सुधींद्र भदौरिया, गुंडाराज मुझे मत पढ़ाइए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जाके पढ़ाइए कि कोई अमीर की बच्ची है या गरीब की बच्ची है। सिद्दीकी को जाके पढ़ाइए, वही आप भी पढ़ेंगे। जो आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जाके पढ़ाइए, मुझे मत पढ़ाइए यहाँ पर के गुंडाराज क्या होता है।
ये कोई एकाधिकार नहीं है कि आप दूसरों को शिक्षित करें और दूसरों को शिक्षित करें और खुद अज्ञानी रहें। बोलिए गौरव भाटिया। हाँ रोहित जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र में सभी की इज्जत बराबर है, चाहे वो अमीर परिवार से हो, गरीब से हो, दलित हो, नहीं दलित हो, बूढ़ी महिला हो या बच्ची हो। मैं समझता हूं सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और पूजा मक्कड़ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ग्राउंड से रिपोर्ट दे रही हैं। मैंने सबसे पहले ये कहा कि ये मसला 4 दिन पहले प्रशासन की जानकारी में लाया गया और क्या कदम उठाए गए हैं। ये नहीं कहा कि ये इससे पहले कोई घटना नहीं हो रही, लेकिन जो 6 टुकड़ियां बनाई गई हैं ये बरेली के लिए बनाई गई हैं, कई कॉलेजों के और स्कूलों के बाहर लगाई गई हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूंगा कि अगर आपको कहीं भी सुरक्षा में कमी लगे या लगे कोई ऐसा वीक स्पॉट है जहां पे जो बच्चियां हैं वो वल्नरेबल हैं और कुछ प्रशासन को कार्रवाई करनी है, मेरा नंबर आपके चैनल के पास है, आप मुझे ही माध्यम बना के वो जानकारी दें और आज में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी तक ऐसा नहीं है रोहित जी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि जो क्राइम होता है, चाहे किसी भी महिला के खिलाफ हो, उसमें गिरावट आए और कई बड़े कदम जैसे 1090 पावर वुमेन पावर लाइन जो आपका चैनल भी अभी दिखा रहा है, वो हर जिले में जो है महिला थाने कितना 1090 पे कॉल होता है, कितने फोन होते हैं, कितनी बात होती है, कितनों की समस्या का समाधान होता है, आप भी जानते हैं। इसलिए आज सर इस पे फोकस कर लीजिए, सर इस पे फोकस कर लीजिए। आप इन बच्चों को स्कूल भिजवाने की व्यवस्था कर दीजिए। गौरव भाटिया, मैं कह रहा हूं कि हम टीवी पर यहीं बैठकर पूरी दुनिया के सामने ऐलान करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए ताली बजवाएंगे लोगों से। आप मुझे ये 1090 में ना उलझाइए जैसे सुधींद्र भदौरिया अमीर की और गरीब की बेटी में उलझा रहे हैं, 2 भारत 3 भारत बना रहे हैं। नहीं रोहित जी सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत जिम्मेदारी से एक बयान दे रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि हमारी जिम्मेदारी है ये बच्चियां स्कूल जाएं, और मैं सारे नंबर जो है आपके रिपोर्टर के पास भी होंगे और बाकी नंबर भी हैं। कोई किसी भी बच्ची को दिक्कत आए आप कॉल करिएगा, व्यक्तिगत तौर से उत्तर प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि वो बच्ची स्कूल जा पाए, और कोई भी अगर इस तरह की छेड़छाड़ की घटना होती है उस पर कार्रवाई तुरंत हो इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जुवेनाइल है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जाए, मेजर आदमी है तो उसको अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। यह आश्वासन मैं दे रहा हूं और आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। ठीक है सर।